मैं अभय जैन, जनहित पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदौर से। 10 सितंबर 2023 को जनहित पार्टी बनी, 2 साल पूरे हो रहे हैं। तो 2 सालों में हमने तो जो भी जन आंदोलन चलाए, हमारे सभी आंदोलन असरकारी रहे। सबसे पहला हमने नशे के खिलाफ चलाया था। नरेंद्र सिंह जी तोमर के बेटे का वीडियो आया था विदेशों में गांजे की खेती वगैरह का, हमने चलाया। और ख़ास तौर से इंदौर शहर में तो नाइट कल्चर भी था, रात को भी पब वगैरह खुले रहने की परमिशन थी, हमने उसको ही मुद्दा बनाया और बराबर असर हुआ। हमको अच्छी तरह याद है, यहाँ पर जो अहाते थे वो बंद हुए, जहाँ बैठ के दुकान पे ही दारू पीने की जो छूट थी, और पब और रात्रि जो छूट थी उनको पब वगैरह को, तो नाइट कल्चर पे भी यहाँ पाबंदी लगी। तो वो एक प्रभावी आंदोलन हमारा रहा। फिर हमने शिक्षा पर चलाया कि शिक्षा का व्यापार कोचिंगों में जो होता है या स्कूलों में मनमानी फीस, पुस्तकों में जो लूट होती है, उस पर भी कई जिलों में और सरकार ने, कलेक्टरों ने आदेश जारी किए किताबों के खरीदने को लेकर भी, गणवेश को लेकर भी। और उसको लेकर कम से कम एक प्रशासन में एक प्रक्रिया तो शुरू हुई है। तो हम चाहेंगे कि वो आगे चल के तो पूरी तौर से बंद हो शिक्षा का व्यापार। तो वो एक आंदोलन, दूसरा आंदोलन था। तीसरा हमने चलाया फिर आष्टा के गैल प्लांट का, किसानों की उपजाऊ ज़मीन को जहरीले प्लांट से बचाने के लिए। वो प्लांट अब आउट हो गया है, चर्चा से ही बाहर हो गया है, पूर्णतः सफल रहा। और फिर अभी तो उज्जैन का भी सिंहस्थ की जो ज़मीन है 17 गांव जो उसमें ले रही है सरकार, लैंड पूलिंग एक्ट, उसके खिलाफ भी कोई सड़क पे नहीं आया था। किसानों में बेचैनी थी। विधानसभा में 2 विधायकों ने भी, एक भाजपा के, कांग्रेस ने विरोध भी किया था वहाँ के, पर हम गए वहाँ पर। यहाँ से हमने किसानों को साथ लेके आंदोलन किया। 2 बार हम जेल भी गए। और उससे ये हुआ कि किसान अब खुद होके लगातार, तब से अप्रैल से लेके अब तक, हम तो वहाँ 15 दिन ही थे, हम लोग 2 बार जेल भी गए, पर तब से लेके अब तक 4 महीने हो गए, लगातार वहाँ विरोध और आंदोलन जारी है। और भारतीय किसान संघ जो पहले हिचक रहा था, चूँकि वो संघ परिवार का हिस्सा है, पर अब वो भी खुले रूप से इसके विरोध में आ गया है। तो एक सफल आंदोलन है जिसने सरकार की उस लैंड पूलिंग एक्ट को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया है। हमने तो नर्सिंग घोटाला जो था ग्वालियर में, उसको भी उठाया और वो सारे के सारे कॉलेज अब बंद हुए, उन पर कार्रवाई हुई। ऐसे हमने पर्यावरण को लेके यहाँ पर तो 4 आंदोलन चला लिए इंदौर में। एक सबसे पहले एमओजी लाइन के पेड़ बचाने का, फिर मलार आश्रम के, फिर पोलो ग्राउंड के, फिर अभी हम हुकमचंद मिल का चला रहे हैं, जहाँ 11 मंजिला बनने का काम कब से शुरू हो जाना था। मुख्यमंत्री महोदय ने भी ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में घोषणा कर दी थी, उसकी बुकिंग का आह्वान किया था। अब वहाँ पर कोई बुकिंग भी नहीं हो रही है, सब हिचक भी रहे हैं और पूरे शहर में उसको लेके विरोध है, और इतना प्रबल विरोध है कि अब कोई उसके पक्ष में बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा है। और हमको भरोसा है कि वो हुकमचंद मिल का जंगल हम पूरी तौर से हम बचा लेंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पार्टी तो यूँ छोटी पार्टी कही जाएगी। अभी इसका दायरा भी क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे कुछ ही राज्यों में है, पर इतने छोटे इलाके में हमारी पार्टी होने के बाद भी हमने जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। 11 नवंबर को गुवाहाटी में धरने के साथ हमने जो शुरू किया था, आज उसको 10 महीने हुए हैं। उसको लेके हमने यात्राएं भी निकाल ली 4 राज्यों में, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उधर बिहार में। पर अब वो मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। जो केवल चुनाव के समय भाजपा मुद्दा उठाती थी, अभी प्रधानमंत्री ने भी और लाल किले से उसको लेकर जनता को आश्वस्त किया कि हम उसको निकालेंगे। अमित शाह भी हर महीने असम जा रहे हैं और वहाँ जाके बोल रहे हैं बार बार कि हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे। हालांकि उनने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस जो आदेश देना चाहिए, घुसपैठियों की सूची एनआरसी की रद्द करने का, या संसद में जो कानून है नागरिकता का हमने जो मांग करी है, वो उन्हें रद्द नहीं किया है। पर वो एक मुद्दा राष्ट्रीय क्षितिज पे आ गया और हमें भरोसा है कि सरकार को आज नहीं कल वो करना ही पड़ेगा। रही सही कसर में अभी दिसंबर में जो गुवाहाटी जाके हम सीधे हेमंत बिश्व शर्मा के सामने ही धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देंगे, मुझे भरोसा है कि वो काम हो जाएगा। इस प्रकार लगातार स्थानीय से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों तक
जनहित पार्टी लगातार सड़क पे सक्रिय है। अब पहली बात तो यह है कि चूंकि हम लोगों का बैकग्राउंड पॉलिटिकल था नहीं, तो लोगों को पहली बार में अटपटा लगा, बुरा भी लगा कई लोगों को, क्यों आप राजनीति जैसे गंदे जाने वाले क्षेत्र में आप क्यों जा रहे हो। तो कुछ लोगों को ने हमसे दूरी भी बनाने की कोशिश की, कुछ आलोचना भी करते थे। कुछ को लगता था कि हिंदू वोटों में बंटवारा हो जाएगा, भाजपा के वोट ये काटेंगे। ऐसी तरह तरह की बातों को लेकर लोगों में हमारे प्रति अलग अलग विचार थे। पर 2 सालों में हमारे कामकाज, हमारे रवैया और देश का जो राजनीतिक परिदृश्य है जिस तरीके से लगातार बिगड़ रहा है, भाजपा में भी जो लगातार भ्रष्टाचार को मान्यता है और सारे नेताओं के परिवारवाद हो, जो बुराइयां कांग्रेस में थी एक लाइन में कहें, वो सारी बुराइयां आज व्यक्तिवाद, व्यक्ति की छवि पर चुनाव लड़ना, जो पहले कभी मुद्दों पर ही लड़ते थे केंद्र से लेकर स्थानीय स्तर तक, तो वो जो बुराइयां हैं कांग्रेस की, वो भाजपा में दिखने के कारण वो सब लोग और धीरे धीरे जनहित पार्टी को समझने लगे हैं। और अब तो ऐसा लग रहा है कि वो मुहाने पे खड़े हैं, कब वो हमारे साथ सीधे सड़क पे आ जाएंगे और कह नहीं सकते। हमें भरोसा है जल्दी से जल्दी वो लोग भी हमारे साथ आ जाएंगे। उनका विरोध तो समाप्ति हो गया है एक तरीके से। तो ये एक हमारे प्रति और हमारे से जुड़े लोगों के रवैये में आया बदलाव है। बाकी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम जब 16 सालों से सड़क पर एक गैर राजनीतिक संगठन के रूप में, भारत हित रक्षा अभियान के रूप में काम करते थे, तब हमारे प्रति और हमारे काम का जो असर था, हम सरकार से जुड़े हुए मसलों पर ही काम किया हमने। तो चाहे व्यापम का घोटाला हो, चाहे ब्रू जनजाति का राष्ट्रीय स्तर के पे मतलब पुनर्वास हो, चाहे पॉलीथीन को हटाने का हो, तो सरकार, लोग तारीफ तो करते थे हमारी, पर चाहे सरकार हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पुलिस हो, हमको कभी गंभीरता से नहीं लेते थे, लाइटली ही लेते थे। क्योंकि उनको ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो, मुद्दा भी आपका सही है, पर कहते हैं ना, भाई बहन होए ना प्रीत, क्या कर लेंगे हम उनका, किसी का कुछ बिगाड़ने की हमारे पास ताकत नहीं थी। पर अब क्या होता है, जैसे कल ही हमारा स्थापना दिवस है, हम परमिशन लेने जाते हैं राजवाड़े जैसे शहर के मध्य की, तो हमको थाने से परमिशन मिलती है। पहले हमको शहीद दिवस, भगत सिंह का जो बलिदान दिवस, उसके परमिशन के लिए भी चक्कर लगाने पड़ते थे और बिना परमिशन के ही करना पड़ता था। मीडिया में भी हमारी न्यूज़ को कभी उन्होंने बड़े गंभीरता से तवज्जो नहीं दी। आज हमारे को मीडिया भी गंभीरता से लेता है और शासन भी, नेता भी, हमारे पक्ष हों विपक्ष हों, मतलब सोशल मीडिया पर भी हमारी जो रीच है पार्टी बनने के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ी है। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का महत्व लोग समझते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी क्या ताकत होती है, पूरे देश की सभी चीज़ों का व्यवस्थापन वही करती है, जनता की आवाज़ वो बनती है, जनता जो चाहती है वो नहीं कह पा रही है, चाहे नशे का विरोध हो, चाहे शिक्षा की समस्याएं हो, चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्याएं हो, जनता नहीं बोल पा रही है, पर वो चाहती है, उसकी आवाज़ हम बने हैं, ये उसको सुकून है। इसलिए हमारे लिए वो अब ज़्यादा गंभीरता से लोग लेने लगे हैं। हमारी पार्टी की जो सीधी सादी मतलब बेसिक जो चीज़ है जिसके लिए हमने पार्टी बनाई थी, वो है कि हम तो चाहेंगे कि राजनीति के और चुनाव के पैटर्न में बदलाव आ जाए। जो पैसे पर आधारित है पूरा का पूरा तंत्र राजनीति का, वो जब बदलेगा तभी जनता को इस भ्रष्ट और निकम्मे शासन तंत्र से मुक्ति मिलेगी। हर दफ्तर में, मोहल्ले का छोटा सा नगरपालिका का जोनल ऑफिस हो या थाना हो से लेकर के और दिल्ली तक के काम हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, सरकार है मतलब चक्कर लगाना ही है आदमी को, ठोकर खाना ही है वहाँ पर, याचना करना ही है उसको, दुत्कारा जाना ही है आम आदमी को वहाँ पर। चाहे किसान मंडी में जाए, कहीं भी जाए, परेशान होना है। वो इसलिए है क्योंकि पूरी राजनीति पैसे पर है। जो पैसे वाले होते हैं उनके काम होना है, नेता लोग उसी की सुनेंगे। अफसर लोगों की सब सेटिंग रहती है पैसों से, थाने से लेके सभी की, अस्पताल तक की। तो उनको कोई जनता की चिंता नहीं है। जिसने नियुक्त कराया है जिस नेता ने, उसी की चिंता उनको करना है।
बदले में उसको पैसे देना है। सबके रेट बंधे हुए हैं, चाहे शराब का ठेके वाला हो, चाहे सट्टे वाला हो, और चाहे कोई ठेकेदार हो, सबके कमीशन है। तो ऐसे में जनता तो प्राथमिकता पे रहना ही नहीं है। इसलिए जब ये पैसे की राजनीति से देश मुक्त होगा तभी शासन तंत्र जनता का हितैषी हो पाएगा, और यही हमारा मुख्य एजेंडा है। और हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी कम से कम 2 क्षेत्रों को हम इससे मुक्त करें, शिक्षा को और स्वास्थ्य को। एक आदमी की ज़िंदगी को बचाने वाला क्षेत्र है अस्पताल वाला, और एक आदमी की ज़िंदगी को बनाने वाला है। ये तो कम से कम, और इससे पहले मुक्त हों। जो बाकी जो सरकारी तंत्र है, थाना, कोर्ट, कचहरी, ये फिर आगे की चीज़ें हैं। ये हमारा मुख्य एजेंडा है। हमारे कार्यकर्ता हमारे किसी एक संदेश से नहीं बंधे हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता खुद की प्रेरणा से हमारी पार्टी का काम करते हैं, और बाहर भी जो लोग ऐसे लोग हैं वो हमारे पास खुद होके आते हैं और हमारी सोच को लेके, हमारे काम करने के तरीक़ों को लेके, और बड़े ही आश्वस्त होकर आते हैं और वो काम करते हैं। और मुझे विश्वास है कि वो सब अपने खुद के विचारों से, खुद की योजनाओं से और हमसे भी आगे बढ़ कर के काम करते रहेंगे, और इसलिए मुझे अलग से कोई उनको संदेश देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस उन सबको शुभकामनाएं देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि भारत की राजनीति के ढर्रे में और शासन प्रशासन में बदलाव अवश्य आएगा। ये भारत की नियति है। धन्यवाद।